नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। पेश है 6 अप्रैल शनिवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश विदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र जिसमें 5 न्याय तो 25 गारंटियां शामिल। मजदूरी मिलेगी 400 रुपए या मजदूर को। गरीब महिलाओं को सालाना दिए जाएंगे 1 लाख रुपए। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को 48 पेजों का एक गारंटी पेज जारी किया है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी, राहुल खड़गे और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदंबरम ने 5 न्याय और 25 गारंटियों का ऐलान किया है। पार्टी के घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपए दिन करने, साथ ही गरीब परिवार की महिला को 1 साल में 1 लाख रुपए देने, एमएससी को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का जिक्र किया गया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसानों पर फोकस किया है। इसके अलावा इन सभी वर्गों के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स का वादा किया है। पार्टी ने कहा है कि उसका घोषणा पत्र वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित है। यह वर्क के मायने रोजगार, वेल्थ के मायने आमदनी और वेलफेयर के मायने सरकारी स्कीम्स के फायदे दिलाना है। कांग्रेस पार्टी की 4 अन्य बड़ी घोषणाएं हैं। उनमें 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध किया गया है। साथ ही मतदान ईवीएम के जरिए किए जाएंगे। बता दें कि घोषणा पत्र का श्रमिक न्याय का एक बड़ा हिस्सा है, जिसमें श्रमिकों को 400 रुपए प्रतिदिन मजदूरी बढ़ाई जाएगी। कक्षाओं और पुस्तकालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों जैसी सार्वजनिक संपत्तियों के निर्माण के लिए सरकार मनरेगा निधि और श्रमिकों को भी तैनात करेंगी। इसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में नारी न्याय का एक हिस्सा दिया है। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने जो ऐलान किए हैं, ये गरीबों और मजदूरों के लिए एक बड़े खास बने हुए हैं। वरिष्ठ नागरिकों और विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन में केंद्र सरकार का योगदान महज 205 रुपए प्रति महीने है। कांग्रेस पेंशन की इस राशि को बढ़ाकर न्यूनतम 1000 रुपए प्रति महीने करेगी। ये कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। साथ ही महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी यानी 50% नौकरियां आरक्षित रहेंगी। घोषणा पत्र में महिलाओं को 1 लाख सालाना और 30 लाख नौकरियां देने की बात की गई है। कांग्रेस के न्याय पत्र में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है तो खाली पड़े 30 लाख पदों को भरा जाएगा। गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर, कांग्रेस ने राम मंदिर पर नेताओं के मुंह पर ताला लगाया। पीएम मोदी बोले 10 साल में जो हुआ वो स्टार्टर है, खाने की पूरी थाली बाकी है। राजस्थान में पीएम नरेंद्र मोदी चूरू में आए हुए थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि बीते 10 साल में हमने जो काम किए हैं, लेकिन ये बहुत कम है। अभी तक जो मोदी ने किया है वो तो सिर्फ बड़ी होटलों में मिलने वाला एपेटाइजर है, अभी तो खाने की पूरी थाली बाकी है। उन्होंने 3 तलाक पर कहा कि यह कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है। मोदी की भाजपा नेताओं को नसीहत दी गई है। मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं यानी अपने परिवार के ही लोगों को उन्होंने नसीहत से कहा कि मैं अपने सार्वजनिक रूप से आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि चुनाव का समय है, सबके अपने हैं। इनके मन में रहता है कि प्रधानमंत्री आए और हम नहीं जाएंगे तो कैसा रहेगा। उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए। मेरे हर कार्यक्रम में बड़े भाजपा के नेता को शामिल होने की जरूरत नहीं है। कोई छोटा कार्यकर्ता भी रहेगा तो चलेगा। मोदी भी छोटा है, उसके बगल में बैठ जाएगा। वहीं अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की बड़ी खबर, जयपुर से दिल्ली वाया बांदीकुई जाने का सफर अब 33 किलोमीटर घट जाएगा। गजब का होगा नया एक्सप्रेस हाईवे। जयपुर से दिल्ली आने और जाने में अब कम समय लगेगा। नया एक्सप्रेस वे बन रहा है जिसे 33 किलोमीटर दूरी घट जाएगी। नया एक्सप्रेस वे 10 महीने में पूरा हो जाएगा। जयपुर से दिल्ली वाया बांदीकुई जाने का सफर अब 33 किलोमीटर घट जाएगा। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान की कई सीटों पर आजाद पार्टी ने उतारे अपने प्रत्याशी। राजस्थान में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने राजस्थान की 5 लोकसभा सीटों टोंक, सवाईमाधोपुर, अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में तेज बारिश के साथ गिरे ओले। जयपुर में बूंदाबांदी तो 10 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। जैसलमेर और जोधपुर में तेज हवाएं चली। राजस्थान में आंधी और बारिश के साथ ओले गिरे हैं। जोधपुर, जैसलमेर में देर शाम 40 किलोमीटर की स्पीड से हवा चली है। अजमेर, बीकानेर, टोंक में भी कुछ जगहों पर अच्छी बारिश हुई है। जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में एक नया पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में यह बदलाव हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर ने शनिवार को यानी आज पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राज्य के 10 से ज्यादा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में अधिकांश जगह सुबह से बादल छाए रहे हैं। बता दें कि अजमेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर के एरिया में भी ऐसा ही मौसम देखने को मिला है।
साथ ही मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने आज कुछ जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इस सिस्टम के कारण आज अलवर, बारा, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर और टोंक जिलों में मेघ गर्जना के साथ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, 12 लोकसभा क्षेत्रों के लिए शुरू हुई होम वोटिंग की सुविधा। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता घर बैठे कर रहे हैं मतदान, चुनाव आयोग ने जताया आभार। लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत राज्य में प्रथम चरण के 12 लोकसभा क्षेत्रों में शुक्रवार को होम वोटिंग शुरुआत हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने इसकी जानकारी दी कि 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग और 40% से अधिक दिव्यांग मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा होम वोटिंग की सुविधा दी गई है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस और सीबीएस के बीच में हुआ MOU, साइबर क्राइम के प्रति जन जागरूकता के लिए चलाया जाएगा अभियान। राजस्थान पुलिस प्रदेश भर के अंदर साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए नए तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सीबीएस यानी साइबर फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करेगी। इस दिशा में पुलिस मुख्यालय में महानिदेशक और सीबीएस साइबर के बीच में MOU हो गया है। प्रदेश की बड़ी खबर, सीएम अजयलाल बोले, मुझे पंजा मत दिखाओ, इसने देश को गंजा किया है, आप हनुमान जी की मुट्ठी बनाओ। सीकर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुमित्रानंद सरस्वती के समर्थन में हुई जनसभा को सीएम अजयलाल शर्मा ने संबोधित किया। सीएम ने सभा में नारे लगवाए तो लोगों ने हाथ ऊपर किया। इस पर भजनलाल ने कहा कि मुझे पंजा मत दिखाइए, इस पंजे ने देश को गंजा कर दिया है। रामलीला मैदान में हुई सभा में मुख्यमंत्री ने आपातकाल के दौरान जनसंघ से जुड़े 8 कार्यकर्ताओं के परिवारों को सम्मानित किया है। और इसी के साथ ही बता दें कि मोदी ने जो गारंटी दी है वो पूरी हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि दुनिया के 85% लोगों की पसंद नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। सऊदी अरब, अफगानिस्तान, रूस, बहरीन, भूटान, फिजी जैसे देशों ने सर्वोच्च सम्मान ने नरेंद्र मोदी को नवाजा है। मोदी की वजह से भारत के पासपोर्ट का भी वजन बढ़ा है। राजस्थान में गैंगस्टर आने लगे थे, हमने गारंटी थी, अब राजस्थान में गैंगस्टर आना बंद हो गए हैं। विधानसभा चुनाव में मोदी ने जो गारंटी दी थी वो पूरी हो रही है। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, एनसीईआरटी ने कक्षा 11वीं और 12वीं का सिलेबस बदला। बाबरी मस्जिद के बारे में अब नहीं पढ़ेंगे बच्चे, हिंदुत्व और गुजरात दंगों से जुड़े चैप्टर हटाए गए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने 11वीं और 12वीं कक्षा की पॉलिटिकल साइंस की किताबों से बाबरी मस्जिद, हिंदुत्व की राजनीति 2002 से गुजरात के दंगों, मणिपुर और अल्पसंख्यकों से जुड़े कई संदर्भ हटा दिए हैं। अब इसकी जगह बच्चे राम मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की किताबों में ये बड़ा बदलाव हुआ है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर पर सदियों पुराने कानूनी और राजनीतिक विवाद ने भारत की राजनीति को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। अब बच्चे नई किताबों में लिखे राम भूमि के बारे में पढ़ेंगे। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजेंद्र राठौर बोले, कल तक मैं काका था, आज कंस हो गया, का मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना, ये चुनाव जवाब देने वाला होगा। सबसे बड़ी खबर आ रही है, चूरू में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा के दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी राहुल कसवा पर जमकर बरसे। राठौर ने कहा कि यह चुनाव जवाब देने वाला चुनाव होगा। राजेंद्र राठौर ने कहा कि कल तक मैं काका था, आज कंस हो गया हूँ, कल उनके लिए मैं लक्ष्मण था, आज मैं दुर्योधन हो गया हूँ। भाइयों, सावधानी बरतनी है और भाजपा को वोट देना है। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री 8 को आएंगे जोधपुर, हिंदू हनुमान शक्ति जागरण में होंगे शामिल। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, हिंदू हनुमान शक्ति जागरण का आयोजन 8 अप्रैल को राजस्थान में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बतौर मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, जयपुर में होगी कांग्रेस की जनसभा, घोषणा पत्र को न्याय पत्र का दिया नाम। लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करने के बाद दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैनिफेस्टो कमेटी के जारी होने के बाद आपको बता दें कि कांग्रेस आज जयपुर में एक बड़ी रैली करेगी। प्रदेश की जयपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस की पहली बड़ी जनसभा को रैली में होगी, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। जयपुर में आयोजित घोषणा पत्र संबंधी इस रैली को सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा संबोधित करेगी, जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटियां शामिल हैं। प्रदेश की बड़ी खबर, सरकार की ओर से फिर से लगा चूना, कर्मचारियों के खातों में पहुंची डबल सैलरी, मामला दबाने में जुटे अफसर। सरकारी अफसरों की नाकाबिलियत कहें या फिर सिस्टम में हड़बड़ी, लेकिन एक ही गलती बार बार दोहराई जा रही है। नए IFMS 3.0 सिस्टम की गड़बड़ी से हजारों कर्मचारियों के खातों में मार्च का वेतन डबल चला गया है और ये पहला मामला नहीं है। नया सिस्टम लागू होने के बाद से डबल कटौतियों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।
हड़बड़ी में लागू किया गया नया पेमेंट सिस्टम यानी IFMS 3.0 वित्त विभाग के अफसरों को ही समझ नहीं आ रहा है। पिछले साल ठेकेदारों और संविदा कर्मचारियों को दोहरे भुगतान कर दिए गए और अब सरकारी कर्मचारियों को डबल सैलरी दी डाली है। मामला सामने आने के बाद अब महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, गहलोत के रिश्तेदार को भूमि आवंटन पर एक्शन की तैयारी में भजनलाल सरकार, नियमों की अनदेखी कर दी गई थी जमीन। राजस्थान के जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के रिश्तेदारों को रियासती दरों पर जमीन आवंटित करने की जांच चल रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस मामले पर जोधपुर विकास प्राधिकरण से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सीएमओ ने प्रक्रिया में शामिल किया अफसरों की सूची। राजस्थान के जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रिश्तेदारों को कौड़ियों के दाम पर नीलाम की गई बेशकीमती जमीन के आवंटन के मामले में बड़े एक्शन की तैयारी हो गई है। इसे लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश पर जोधपुर विकास प्राधिकरण से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई थी। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, अहम खबर आ रही है। बता दें कि कांग्रेस विधायक का भजनलाल सरकार पर बड़ा आरोप, सिर्फ बीजेपी एमएलए के हेडपंप और ट्यूबवेल हुए स्वीकार। दरअसल इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस के एमएलए ने भेदभाव का आरोप लगाया है। गर्मी में पानी के लिए बड़ी तलब, कांग्रेस एमएलए ने लगाया भेदभाव का आरोप। दरअसल आपको बता दें कि कार्यालय सहायक अभियंता जल स्वास्थ्य अभियंता विभाग को लेकर बड़ी खबर है। कोटा, अकेलागढ़ और मुख्य जल स्रोत सम्मल नदी को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस विधायक ने भजनलाल सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ बीजेपी एमएलए के हेडपंप मिले हैं। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, पूर्व सीएम गहलोत ने मोदी पर कसा तंज, कहा डर देगा धन जुटा रही है मोदी सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा देश का सबसे बड़ा घोटाला है। इस भ्रष्टाचार के लिए केंद्र सरकार गिर भी सकती है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सोने के ताजा दामों को लेकर है। हाई लेवल पर पहुंचा सोना। गोल्ड के प्रति तोले के भाव की बात करें तो यहाँ 82,100 रुपए के पार पहुंचा। वहीं चांदी प्रति किलो भाव 900 रुपए किलो हो गई है। सबसे बड़ी खबर आ रही है, गोल्ड के प्रति तोले भाव में 82,100 रुपए हो गए हैं। आज तक के अंदर इंडिया के अंदर ये सोने के अंदर हाई लेवल बढ़ोतरी मानी जा रही है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।